क्या आपने कभी वैसलीन में डिश वॉश को डाला है? अगर नहीं तो आज मैं आपको वैसलीन में डिश वॉश का बहुत ही अच्छा सा इस्तेमाल बताऊंगी और साथ ही साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं, काफ़ी सारी बचत भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। आज का मेरा पहला टिप है सेफ्टी पिन को लेकर। तो देखिए सेफ्टी पिन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। अब इस तरह के जो प्लेन सेफ्टी पिन होते हैं ना, कभी कभी हमें कलर सेफ्टी पिन की ज़रूरत होती है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम मार्केट जाकर ला पाएँ। तो इन सेफ्टी पिन को हम कलरफुल सेफ्टी पिन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसके लिए देखिए पहला तो हमें चाहिए नेल पेंट। इस नेल पेंट की मदद से हम इसको कलर करके इसको कलरफुल बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम इसको कलर करते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है एक आलू और जितने भी सेफ्टी पिन आपको कलर करने हैं इस तरह से देखिए पहले इनको खोल देना है। खोलने के बाद हमें क्या करना है, इन सेफ्टी पिन को हमें इस तरह से आलू में लगा देना है। अब इस तरह से जब आप लगाएंगे ना, तो जो इसका नुकीला पार्ट है वो अंदर के साइड हो जाएगा और इसको कलर करना भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको हाथों में पकड़ते हैं तो कलर नहीं होता है और हमें घंटों सूखने का इंतज़ार करना पड़ता है, तब हम दूसरी जगह पर कलर कर पाते हैं। इस तरह से लगाने से क्या होगा, एक साथ हम कई सारे सेफ्टी पिन को ईज़िली तरह से कलर कर पाएंगे। देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, बहुत आसान है और इसमें लगाने के बाद आपको इसे पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फटाफट से आपका सेफ्टी पिन अच्छे तरीके से कलर हो जाएगा। दोनों साइड से आपको यही करना है और बस लगाने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए अच्छे से। जब ये ड्राई हो जाए तो आप इसमें से निकाल कर इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा और आलू बिल्कुल लुढ़कता भी नहीं है, तो अच्छे से ये ड्राई भी हो जाएंगे। अगला ट्रिक है हमारा बेल्ट को लेकर। तो देखिए बेल्ट का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, जितने भी जेंट्स वगैरह होते हैं सभी लोग करते हैं और हम लेडीज़ भी साड़ी पर इस तरह से बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी हमें इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है स्पेस बहुत ज़्यादा कवर होता है। तो आज मैं आपको इसे ऑर्गेनाइज़ करने का अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी। इस तरह से देखिए जो इसका हुक होता है इसके अंदर बेल्ट को हमें डाल देना है और इसको रोल करते जाना है। इस तरह से जब हम इसको अच्छे से रोल कर देंगे और इसके अंदर हमें फिट कर देना है, जितना बड़ा आपको रोल रखना है आप उस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए अंदर के साइड इसको हम डाल देंगे तो बिल्कुल भी ये इधर उधर खिसकेगा नहीं, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, स्पेस भी बहुत कम लगेगा। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। चलिए अगला ट्रिक भी देख लेते हैं। तो देखिए झाड़ू का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं और जब भी हम झाड़ू को यूज़ करते हैं अपने फ्लोर पर तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी होती है और कभी कभी जब हम झाड़ू को देखिए इस तरह से लगाते हैं फ्लोर पे तो बाल वगैरह होते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब झाड़ू को हम यूज़ करते हैं और ये बाल आके झाड़ू में चिपक जाते हैं। तो देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर कितना सारा बाल जो है झाड़ू में आ चुका है। अब इसको हमें बार बार हाथों की मदद से या फिर किसी भी चीज़ से हमें निकालना पड़ता है, उसके बाद हम झाड़ू को यूज़ करते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि झाड़ू में बाल बिल्कुल भी ना चिपकें। आपको लेना है इस तरह का पॉलीथीन और इसके अंदर हमें झाड़ू को डाल देना है। जहाँ पर भी बाल हैं या फिर कुछ भी है तो वो बिल्कुल भी झाड़ू में नहीं चिपकेगा। अब इस तरह से देखिए जो पॉलीथीन है आप बड़ा भी ले सकते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें इसमें गांठ लगा देना है। अच्छे से ये सेट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अब आप झाड़ू को इस्तेमाल करेंगे ना तो बिल्कुल भी बाल इससे चिपकेंगे नहीं और जितना भी फ्लोर पे बाल है वो ईज़िली तरह से आप इसको इकट्ठा कर पाएंगे। अब देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ, कितना आसान हो जाता है, एक भी बाल इसके अंदर नहीं चिपकेगा। तो जब भी आपको झाड़ू यूज़ करना है और बाल बार बार चिपकते हैं तो आप इस वाले ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पॉलीथीन हम सभी के घर में होती है तो ईज़ी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बाल है इकट्ठा हो गया है, बिल्कुल भी झाड़ू में नहीं चिपका है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया, इस तरह से हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगला ट्रिक भी हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। देखिए चकला बेलन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जब भी इसको हम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं अपने काउंटर टॉप पे इस तरह से कहीं भी रख देते हैं
जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके पीछे कभी-कभी छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े आकर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इसको अच्छे से धोकर ही हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें कि हमें इसे काउंटर टॉप पे रखना भी ना पड़े, और किचन अगर छोटी है तो काउंटर टॉप जो है काफ़ी ज़्यादा मैसी लगता है। तो उस केस में आप इस वाले ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। आपको एक रबर बैंड लेना है। यहाँ पर जो रबर बैंड है ये ख़राब हो चुका है तो मैंने इसी का यूज़ कर लिया है, और उसके बाद इसको इसमें हमें सेट कर देना है। इस तरह से देखिए किसी भी कील की मदद से आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। इससे क्या होगा, हमारा काउंटर टॉप मैसी भी नहीं दिखेगा और इसको हम इजी तरह से हैंग भी कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर दिया है। आप अपनी किचन की किसी भी वॉल पे इसको इजी तरह से हैंग कर सकते हैं, और इसी में हमें बेलन को इस तरह से देखिए फंसा देना है। बहुत ही आसान तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है, और छोटा किचन है तो बहुत ही स्पेस बचता है इस ट्रिक से। तो ये छोटी छोटी ट्रिक जो हैं हमारे काम को काफ़ी ज़्यादा आसान कर देती हैं और पैसे की भी बचत करते हैं। अगर इसको रखने के लिए हम स्टैंड खरीदते हैं तो हमारा पैसा भी खर्च होता है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है सब्ज़ी बनाने वाला चमचा ले लिया है। इस तरह का चम्मच हम सभी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमें सब्ज़ी या फिर दाल वगैरह बनानी होती है तो इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद इसको हम किसी भी बाउल में इस तरह से रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये भारी होता है तो बाउल बार बार इस तरह से देखिए गिर जाता है। तो इसको रखने का छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको लेना है इस तरह की क्लॉथ क्लिप, और इसको हमें इसके हैंडल पर लगा देना है कुछ इस तरह से। इस तरह से जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी बाउल गिरेगा नहीं, क्योंकि अच्छे से यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। किचन काउंटर टॉप भी हमारा गंदा नहीं होगा। अगला ट्रिक है हमारा स्पेक्टिकल्स को लेकर। तो देखिए इस तरह के जो स्पेक्टिकल्स होते हैं हम सभी के फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई यूज़ करता है। अब क्या होता है, इनको हम यूज़ करते हैं तो इनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ढंग से दिखाई नहीं देता है। तो इनको हम कैसे रिमूव करें कि अच्छे से स्पेक्टिकल क्लीन हो जाए और एक भी स्क्रैच ना रह जाए। तो सबसे पहले आपको एक बाउल में पानी लेना है, और इसके अंदर सिंपली हमें इस तरह से देखिए इसको डिप करना है। बस इसको गीला करना है अच्छे से, और हमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से करने के बाद हमें सारा पानी इसका निकाल देना है। अब इस पे जितना भी पानी है इसको हमें क्या करना है, एक टिश्यू पेपर की मदद से निकाल देना है, या फिर आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन टिश्यू पेपर की मदद से बहुत ही आसान तरीके से पानी जो है निकल जाता है, बिल्कुल भी ये गीला नहीं रह जाता है। उसके बाद हमें कुछ स्टेप्स और भी फॉलो करने हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी स्पेक्टिकल पर स्क्रैचेस हैं वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से जो है दिखाई देगा। अब देखिए हमें लेना है यहाँ पर डिश वॉश, जो कि हम अपने बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस पे हमें थोड़ा सा ही डिश वॉश डालना है, ज़्यादा हमें नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 बूंद के करीब डिश वॉश को डाल दिया है। दोनों ही ग्लासेस पे हमें यही काम करना है। और यहाँ पर एक चीज़ का हमें और ध्यान देना है कि इस पर हमें कोई भी कपड़ा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। डायरेक्ट फिंगर की मदद से इस तरह से देखिए इसको रब करना है। डिटर्जेंट वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ डिश वॉश का ही यूज़ हम करेंगे। और इस तरह से करने के बाद हमें इसको निकाल देना है। जितना भी डिश वॉश इस पर लगा है ना, वो सारा का सारा हमें निकाल देना है। इस तरह से देखिए जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपको सेम यही प्रोसेस करनी है। अब हमें क्या करना है, इस पानी को भी हमें अच्छे से सुखाना है। तो इसके लिए देखिए जो इसके साथ माइक्रोफाइबर का कपड़ा आता है वो हमें लेना है, और इसकी मदद से इसको हमें अच्छे से ड्राई कर देना है। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतना हमें ध्यान देना है। अब हमें एक लास्ट स्टेप और फॉलो करना है, जिसकी वजह से आप देखेंगे सारे के सारे स्क्रैच जो हैं गायब हो जाएंगे। वैसलीन को यहाँ पर इस तरह से देखिए लगाना है। दोनों ही साइड हमें यही काम करना है। अच्छे से इसको रब करना है। इससे आप देखेंगे एक अच्छी सी शाइन आएगी, और साथ ही साथ स्पेक्टिकल बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा।
आप इसको हफ्ते में एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप देखेंगे आपका स्पेक्टिकल हमेशा नए जैसा बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ और वीडियो का लिंक एंड स्क्रीन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।